चाहता हूं कि आपको तकनीकी बाधाओं के चलते विलंब हुआ आपको डिबेट में जुड़ने के लिए। ये जो आज बैठक हुई है पटना में और ये जो एकजुटता का ऐलान हुआ है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप किस तरह से देखती हैं? जी ब्रिजेश जी, पहले तो आपने अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मुझे याद आ रहा है 2019 के चुनाव से पहले 2018 में भी इसी प्रकार की, अगर आपको ध्यान हो, इसी प्रकार की जो है विपक्षी एकजुटता की बहुत सारी बातें हुई थी, बैठकें हुई थी, और उस समय मुझे लगता है ज्यादा उत्साह था विपक्षी दलों में। अगर आप देखें तो इस बार तो अभी जो बातचीत चल रही है वो इतना, आप सभी जो इतना आत्मसंदेह, जो ये विपक्षी एकता है वो अपने आप ही आत्मसंदेह के घेरे में है। हर दल का दूसरे दल से कुछ अपेक्षा है, लेकिन वह जो इस एकजुटता के लिए कुछ जो उसे अपना हिस्से का छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है कि नहीं, इसका कमिटमेंट जो है कोई भी, जितने भी दल जमा हुए उनमें से कोई देने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे से अपेक्षा पूरी है। और खास करके अगर आप देखें तो ध्यान आएगा 2018 की ये जो मुहिम थी, ये चंद्रबाबू नायडू द्वारा उस समय करी गई थी, और जगह जगह सभी, जैसे नीतीश कुमार जी इस बार प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार के प्रयास उस समय चंद्रबाबू नायडू द्वारा जी करे गए थे। और उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो चंद्रबाबू नायडू किस प्रकार से एक तरह से बिल्कुल हाशिए पे चले गए, ये हम सभी ने देखा। तो नीतीश कुमार जी जो इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो, उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, केजरीवाल जी का विषय थोड़ा बहुत मैं बीच में जुड़ी थी तो सुन पा रही थी, तो अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें विपक्षी एकता की हो रही हैं, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां श्रीगंगानगर में जाके उन्होंने रैली में कहा कि हमें कोई सत्ता से नहीं हटा सकता अगले 50 वर्षों तक, पंजाब में और दिल्ली में। और गंगानगर जो है वो पंजाब के भी बॉर्डर के आसपास आता है, और वहां जाकर कांग्रेस और वहां के मुख्यमंत्री गहलोत जी को उन्होंने अपने तरीके से जो सुनाना था वो सुनाया। तो यहाँ वो कांग्रेस से, क्या ये बीजेपी की उपलब्धि मानी जाए कि वो अध्यादेश वाले मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ा वर्टिकल डिवीजन कराने में कामयाब हो गई? देखिए, ये तो एक जो विषय है, ये अपने आप में जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया था, उसी में जो एक प्रावधान था, उसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश को लाया जा सका था। अब उसको लेकर, क्योंकि अगर आप देखें आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस का स्थान लेना चाह रही है, उसका जो पूरा एक टारगेट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको लेने। पंजाब में उन्होंने यही किया, दिल्ली में भी लगभग आप देखिए कि जो पहले एक जो कांग्रेस का वोट हुआ करता था, ट्रेडिशनली जो माना जाया जाता था, उसी वोट को, वो वोट आम आदमी पार्टी ने जो है हथिया लिया। अब ऐसा ही है, वो राजस्थान में हो तो पूरी चुनावी तैयारी में है। तो अब ये जो अलायंस आज फॉर्म हुआ है और इसकी नेक्स्ट मीटिंग भी शिमला में तय हो गई है 12 जुलाई को, अगर ये सब अपना मतभेद, मान लीजिए एक क्षण के लिए कि ये मतभेद भुलाकर ये सब प्री पोल अलायंस में भी जाएं या पोस्ट पोल अलायंस के लिए भी इकट्ठे हों, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कितना परेशान होने की इसमें जरूरत है? देखिए, चुनाव में जाने के लिए तो हर राजनीतिक दल को पूरी तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यहाँ दो बड़े महत्वपूर्ण विषय, जो कि अगर आप देखें इस गठबंधन में जो एक तरह से एकता न होने का कारण जो है, पहली बात जो एक कही जा रही है कि एक ही, सब विपक्षी दल एक ही जो है प्रतिद्वंदी को उतारेंगे चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ। इस पे कितनी, आपको भी मालूम है कि इसमें कितना, ज्यादा से ज्यादा एक तमिलनाडु में शायद ऐसा कर पाए, लेकिन बाकी जो जगह है वहां कैसे करेंगे? मायावती जी को बिल्कुल छोड़ दिया है वहां उत्तर प्रदेश में, तो क्योंकि वहां अखिलेश यादव जी साथ हैं। तो इस तरह के जो गठबंधन है, इनके तो आपके मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट अपोजिशन का 2024 के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अंतिम ऐलान, ये सार्थक रूप नहीं ले पाएगा? जी देखिए, इसमें दूसरी बात यह है कि नेतृत्व कौन करेगा। पिछली बार जो अभी 12 या 11 जून को भी ऐसी बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस ने जो है कुछ बहाना बना के उसको एक तरह से मिस कर दिया, स्किप कर दिया। लेकिन जितनी इज्जत राहुल गांधी को आज वहां पे नवाजी गई, उससे लग रहा है कि राहुल गांधी को ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
वहाँ तो शादी भी करवाई जा रही थी। देखिए अब नीतीश कुमार जी तो हम सभी जानते हैं कि उनका एक स्वप्न है कि कभी ना कभी आगे आने वाले समय में वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे में वो राहुल गांधी जी को कितना शब्दों देखिए, में लालू यादव बहुत ही तेज नेता हैं, बहुत ही तेज दिमाग के नेता हैं, और इस देश की राजनीति में लालू यादव यूं ही नहीं है। कोई कारण जरूर होगा कि उन्होंने वो शादी और दूल्हे वाली बात वहाँ पे की है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूल्हा किसे बनाना चाहते हैं पॉलिटिकली, लालू यादव ने क्लियर किया है। जी, पर जो है अगर हम देखें तो जितने भी विपक्षी दल हैं वहां पे, वो कहीं ना कहीं अगर आप लगे हाथ पूछ ही लेते हैं ना, सब तो यहीं बैठे हैं, कौन करेगा, लगे हाथ पूछ लेते हैं। भाई समाजवादी वाले पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, फखरुल हसन चांद जी।